दोस्तों, अपराधियों को सजा देने के लिए दुनिया भर में बहुत सी जेलें बनाई गई हैं। कुछ जेलें ऐसी भी हैं जिनका नाम सुनकर ही कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। जब भारतीय अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तब अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने व उनके विद्रोह को कुचलने के लिए कई जेलों का निर्माण करवाया। इन जेलों में उन्हें खतरनाक व भयानक सजा दी जाती थी ताकि वह दोबारा ऐसा प्रयास ना करें। इन्हीं खतरनाक जेलों में से एक है सेलुलर जेल, जिसे आमतौर पर काले पानी की सजा के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐसी जेल थी जिसका खौफ व दर्द आज भी भारतीयों के दिलों व दिमाग पर प्रभाव डाले हुए है। यह जेल इतनी खौफनाक व खतरनाक थी कि लोग इसके नाम से भी डरते थे। उस समय काले पानी को मौत का दूसरा रूप कहा जाता था, क्योंकि जो कोई भी कैदी इस जेल में गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा था। इस खौफनाक जेल का निर्माण अंग्रेजी सरकार ने 1857 के विद्रोह के बाद किया था। सेलुलर जेल को काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई थी। यह जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई सौ किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है, जिसे तैरकर पार करना मौत को दावत देने के बराबर होगा। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी थी कि इसकी चारदीवारी को एकदम छोटा बनाया गया था, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। पर इसके बाद भी जेल से निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि कोशिश करने पर कैदी समुद्र में ही डूबकर मर जाते या उन्हें खतरनाक समुद्री जीव अपना भोजन बना लेते थे। इस जेल को बनाने में लगभग 10 साल का समय और 8 लाख की लागत आई थी, जिसे ब्रिटिश इंजीनियर मैकलर ने डिजाइन किया था। इस जेल की सारी ईंटें बर्मा से मंगाई गई थी, जो पूरी तरह से लाल हैं। सेलुलर जेल का कुछ निर्माण तो ब्रिटिश सरकार ने कारीगरों से करवा लिया था, लेकिन धीरे धीरे उसका निर्माण वहां पर लाए जाने वाले कैदियों से करवाया गया था। जब इस जेल का पूरी तरह से निर्माण हो गया, तब पहली बार 200 क्रांतिकारियों को इस जेल में लाया गया था, जो पूरे भारत देश में स्वतंत्रता आंदोलन की मिसाल हाथ में लेकर चल रहे थे। सेलुलर जेल में डेविड नाम का जेलर हुआ करता था, जो अब तक का सबसे कठोर जेलर रहा, जिसने कैदियों को जीते जी नर्क दिखा दिया था। जेल के अंदर लगभग 694 छोटी छोटी कोठरियां थी। प्रत्येक कोठरी में सिर्फ एक कैदी को ही रखा जाता था, और कोठरियों का निर्माण इस तरह से किया गया था कि एक कैदी दूसरे कैदी से ना बात कर सकता था तो ना ही उसे देख सकता था। यदि पहरेदार किसी कैदी को दूसरे कैदी से बात करते हुए देख लेता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। जेल में एक ऐसा सेल भी था जहां लोगों की सजा निर्धारित की जाती थी, और खास बात, जब तक उन्हें सजा नहीं दी जाती थी तब तक उन्हें अच्छा खाना व अच्छा रहन सहन दिया जाता, वह किसी भी प्रकार का अत्याचार भी नहीं किया जाता था। काला पानी जेल में फांसी की सजा के लिए एक कमरा बनाया गया था, जिसके नीचे की ओर एक तहखाना था, जिसमें फांसी दिए गए व्यक्तियों की लाशें पड़ी होती थी, जिन्हें बाहर निकालकर जला दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने अब तक कितने लोगों को फांसी दी थी, इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले सभी प्रकार के दस्तावेज जला दिए थे। इस जेल में ऐसे नियम भी बनाए गए थे जिनके अनुसार धार्मिक जगह बनाई गई थी, जहां अपराधी अपने धर्म के अनुसार पाठ पूजा व धर्म ग्रंथ पढ़ सकते थे। जेल में लगभग 100 साल पुराना पीपल का वृक्ष भी है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने कैदियों को यातनाएं देने के लिए लगाया था। ब्रिटिश सरकार ने कई ऐसे हथियार बनाए थे जिनसे कैदियों को यातनाएं दी जाती थी। वे हथियार आज भी जेल में प्रदर्शनी के लिए लगे हुए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में जापान ने अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लिया और वहां कार्यरत सभी ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया। जापानियों ने इस पर कब्जा करने के बाद इसके 2 खंडों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। जब भारत को आज़ादी प्राप्त हो गई, तब भारत ने अंडमान निकोबार को फिर से अपने कब्जे में ले लिया और वहां मौजूद सभी चीज़ों को सरकारी संग्रहालय के रूप में विकसित किया। उस समय जिन क्रांतिकारियों ने जिस जेल में समय बिताया था, उन कमरों पर उन क्रांतिकारियों की फोटो के साथ उनके नाम रखे गए हैं। उन जेलों का नाम अब उन क्रांतिकारियों के नाम से ही पहचाना जाता है। जेल के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही सामने खुला मैदान है, जहां 2 तरह की जोत बनाई गई है, जिनमें से एक जोत उन शहीदों के लिए है जो सेलुलर जेल में रहकर शहीद हो गए। उस जोत को लगातार 24 घंटे जलाकर रखा जाता है।
ज्योत के सामने ही व्हाइट मार्बल से शहीद स्मारक बनाया गया है, जो पूरे भारतवर्ष में शहीद हुए सेनानियों की याद में बनाया गया था। सेल्यूलर जेल बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों पर हुए अत्याचारों की गवाह है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।